दोस्तों, आप में से बहुत लोगों का ना एक डिस्कशन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये हो सकता है कि भाई वॉर टू सैटरडे संडे या बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। आप न्यूट्रल हो, आप पॉजिटिव हो, आप नेगेटिव हो, इट डजंट मैटर। मेरे लिए इससे बड़ा सवाल ये है कि भाई आपने एक चीज नोटिस करी कि वॉर टू को एडवांस तक बहुत पुअर मिली। अब मैं सिर्फ जब ये बोल रहा हूं ना, महज मेरा इशारा है ना सिर्फ यार वो बॉक्स ऑफिस टिकट रेट्स इस पे नहीं है भाई। बहुत बड़ा सवाल है ये कि ऐसा है क्या कि लोगों को आपके ऊपर से ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। और जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना आपके ऊपर से, इसका मतलब मैं किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक एक्टर को, फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन को, जूनियर एनटीआर को जो इस मूवी में थे, या किसी एक स्पेसिफिक उसको नहीं बोल रहा हूं। मैं एज अ होल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई बॉलीवुड में अगर एक 400 करोड़ का इवेंट, एक मैं क्या बोलूं, इसे फिल्म रिलीज नहीं थी, एक ग्रैंड इवेंट था ये, वो जब बिल्कुल कोलैप्स होता हुआ दिखता है तो इसके इफेक्ट्स सिर्फ उस बॉक्स ऑफिस, उस फिल्म के बॉक्स ऑफिस फेलियर तक नहीं रह जाते। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, 2023 में हमारे पास एक बहुत बेहतरीन साल था जिसमें शाहरुख खान साहब ने पठान से एंट्री करी। देन हम पूरे साल एक ना लोगों का मोमेंटम बना हुआ था और लोगों ने बहुत सारी मूवीज लोग देखने गए। मेरे से कई बार बात होती है, डिस्कशन होती है, तो बात ये उठती है कि 2023 में ऐसा खास क्या था भाई। लोगों के अंदर एक विश्वास जगाना होता है कि नहीं यार हम आपको वो प्रोडक्ट लाएंगे। लेकिन 2023 के बाद आप ये देखो 2024 और 2025 आपके पास एक इज्जत कमाने के साथ और एक विद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी मूवीज, 2 साल 1.5 साल हो गया आज, मोर देन 1.5 साल, ठीक है। आपके पास सिर्फ स्त्री 2 है, आपके पास छावा है, ठीक है, और आपके पास ठीक है 100 करोड़ वाली 1-2-3 पिक्चर्स है। एंड देन आपकी फिर आप एकदम से कूद के, कुछ लोग कहते हैं भाई देखा सैयारा भी तो हिट हुई थी। भाई हिट हुई थी, बहुत अच्छी बात है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास पैसे आते हैं ना हमारी जेब से पैसे जाते हैं जरूर है जब हम टिकट खर्च करके देखते हैं। बट इट्स अबाउट कि भाई आपकी इवेंट फिल्म, बिग बजट फिल्म वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। आपकी सिंघम अगेन पिटती है, पिटाई मानूंगा 250 करोड़, आपकी भूल भुलैया 250 पे रुकती है। आपका जो विजन है फिर आप 1, 2, 3, 4 की जो आपने पूरी रेलगाड़ी बना के रखी हुई है पिछले 1.5 से 2 साल के बीच में, भाई पीपल हैव लॉस्ट, कंप्लीटली लॉस्ट ट्रस्ट ऑन यू। और ऐसा बोलते हुए मुझे इसमें कोई मजे नहीं मिल रहे कि देखा बॉलीवुड डाउन हो गया और साउथ वाले। अब मुझे कई कमेंट्स आते हैं भाई यार आप नेगेटिव बोल रहे हो साउथ। अरे यार एक बात बताओ, तुम एक तो साउथ की तरफ तुम्हारा पॉइंटर को चला जाता है, देखो उनकी भी नहीं चली, उससे क्या फर्क पड़ता है। हिंदी इज सो बिग मार्केट भाई। आपके पास 5500 स्क्रीन है, साउथ टोटल मिला के 5500 स्क्रीन नहीं होंगे। और फिर अगर ये बात बोलनी भी है तब भी मैं एक बात बोलता हूं भाई, उनकी बिग बजट फिल्म्स, इवेंट फिल्म्स आज भी चल रही है। पुष्पा वर्क करी नहीं करी, कल की वर्क करी नहीं करी, उनकी इवेंट फिल्म्स आज मलयालम सेक्टर में बहुत अच्छी मूवीज वर्क कर रही हैं। अभी कन्नड़ा इंडस्ट्री से कांतारा आएगी, वो करेगी होपफुली। हाँ, एक तमिल इंडस्ट्री और एक बॉलीवुड है, आपकी इवेंट फिल्म्स काम नहीं कर रही। जब इवेंट फिल्म्स काम नहीं करती है, लोगों के अंदर से विश्वास, और ऐसा नहीं होता कि लोग मान लो सिंघम अगेन देखने चले गए, भूल भुलैया देखने चले गए, कुछ लोग कहते हैं 250 करोड़ हो गया। अरे वो मन में कसक रह जाती है यार, ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका असर दिखता है वॉर 2 जैसी पिक्चर्स में, उसकी एडवांस में। और वॉर 2, अब आ जाओ वॉर 2 में भाई, इट्स नॉट ओनली अबाउट वॉर 2। ये मैं जिनसे बात करता हूं ना इंस्टाग्राम पे 1 to 1, सच बता रहा हूं मैं आपको, हमेशा से मेरा पिछले 6 महीने से डिस्कशन चल रहा है, जिससे भी चल रहा है कि भाई आप वॉर 2 पे स्टिक को, आप बिगर यूनिवर्स नहीं देखते। अरे इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी हमारे देश की, जिसको आप वो हाइट्स दे सकते थे, मैं अभी थे वर्ड लगा रहा हूं दोस्तों, माफी चाहूंगा, लेकिन मैं अभी थे वर्ड लगा रहा हूं, वो हाइट्स दे सकते थे कि जिसका आपको अंदाजा नहीं है। जब पठान आई थी ना, इनके मुंह में खून लग गया यार। ये अगेन इट्स ऑल अबाउट बिजनेस मॉडल। आपने स्टोरी में उस तरीके की रखी नहीं, आप टॉप वर्जन, बर्ड्स व्यू जिसे बोलते हैं ना, आप वो देखते ही नहीं हो कि भाई इसके बाद ये होगा, इसके बाद सीक्वेंस में ये होगा, इसके बाद ये होगा, देन वी विल इंट्रोड्यूस बॉबी देओल, अल्फा, देन हम पठान 2 की तरफ जाएंगे। तो वो जब आप ऊपर से देखते हो ना, विदाउट लुकिंग एट बिजनेस मॉडल, विदाउट लुकिंग इन द सेंस कि बिल्कुल फोकस जो आपका बिजनेस में है उसको थोड़ी देर के लिए हटके आप क्रिएटिवली जब ऊपर से चीजें देखते हो, टेक्निकली। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं सलार मूवी का, भाई आप देखो वो चीजें, वो पहले स्टोरी लिखते हैं, बाहुबली उठा लो, पहले स्टोरी लिखते हैं। इनफैक्ट हमारी जो ये मैडॉक फिल्म्स लिखते हैं, जो हॉरर कॉमेडी, भाई कमाल का ये लोग लिख रहे हैं काम।
और मैं हर बार इनका नाम मुझे लेना पड़ता है बिकॉज दे आर डूइंग एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क एंड दैट्स द ओनली प्रोडक्शन हाउस राइट ऑन बॉलीवुड हु इज मेकिंग ग्रेट कंटेंट। चाहे मतलब अपने आप में कंपीट कर रहे हैं, उससे बढ़िया, इससे वो ओटीटी पे आ रहे हैं तो बढ़िया कर रहे हैं। इतना बड़ा यूनिवर्स जहां पे मैं मार्वल ये वो, हम कहां का देसी एवेंजर्स फलाना धमाका, कुछ नहीं। आपको पता है जब वॉर 2 पिटती है ना, उसके साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर, प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं होता, लोगों के जज्बात हिलते हैं। आज बहुत सारे फैंस हैं भाई, पीपल आर रियली सैड फॉर ऋतिक एंड इनफैक्ट जूनियर एनटीआर यार, पीपल आर रियली सैड, चाहे वो कमेंट पे कुछ भी लिखते हो। देखो हम तो कुछ बात कर देते हैं, आइदर पैसे मिल गए पैसे नहीं मिले, वही डिस्कशन चलती रहती है। पूरी वीडियो आप देखते नहीं हो, आप कमेंट तो वो कर ही देते हो, नहीं इसको मिल गए हैं, इसको नहीं मिले, उसको साउथ से मिल गए, उसको यहाँ से मिल गए, किसी के भी बारे में बोलो, बट इट्स नॉट किसी के भी बारे में बोलना। भाई जो इंडस्ट्री से बहुत सालों से जुड़े हुए हम, वो इंडस्ट्री का बिल्कुल डीरेल होना ठीक नहीं है। एंड ऑफ द डे आपके पास कोई एक बड़ी इवेंट फिल्म आ जाएगी, आप एक नजर, आप एनिमल के बाद कोई सक्सेसफुल प्रॉपर क्लीन इट, आई मीन एनिमल इन द सेंस कि कमर्शियल सिनेमा के उसमें, तो हमारे पास छावा भी है, बढ़िया प्रोडक्ट था, बट देन 2 साल के अंदर अगर मैं 1 2 3 आपको प्रोडक्ट गिनवा रहा हूं तो वो सक्सेस है। और इतनी बड़ी मार्केट, वैसे भी फिल्म मेकर्स बॉलीवुड के अंदर भयंकर, इनको इतना डर लग रहा है भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है कि इनको प्रोजेक्ट अनाउंस करते करते इनकी जान निकल रही है कि चलेगी नहीं चलेगी। ऐसा क्यों है भाई? ले आओ रूटीन, अपने रूटीन राइटर्स को, अपने रूटीन फॉर्मूले को, या जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं विदाउट टेकिंग नेम, भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये 1 2 3 4 की जो बकचोदी है ना, इसको बंद कर दो। मैं सही बता रहा हूं, ये तुम अपने घरों में बैठ के कसम खा लो, अपने घरों में बैठ के तुम बात करते हो कि भाई हम 70 करोड़ पे लगाएंगे, 140 करोड़ पे आ रहे हैं, चाहे पिक्चर पिट जाए, और उससे ऊपर जो आया वो अपना मुनाफा है। खा लो कसम किसी की भी, अगर ये बात तुम्हारी डिस्कशन नहीं होती है, मैं लिख के देता हूं, क्योंकि अगर ये डिस्कशन नहीं होगी और अगर तुम्हारी क्रिएटिव डिस्कशन होती है, मैं बड़े स्टार्स की बात कर रहा हूं जो आज की डेट में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं विदाउट टेकिंग नेम्स। अगर आपकी डिस्कशन क्रिएटिविटी में होती है, आपकी डिस्कशन राइटर्स को पकड़ो भाई, राइटर्स को पकड़ो, आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास राइटर नहीं है, आपको ढूंढने पड़ेंगे, आपको वो माइंडसेट वैसा रखना पड़ेगा यार कि हमें ना पिक्चर ठीक है पैसे कमाने हैं बट लोगों का दिल नहीं दुखाना। अब ये तो कुछ हाल ही ऐसा चल रहा है कि भाई, तो आमिर खान साहब पे लगा भाई ही इज अ ग्रेट फिल्म मेकर, ये उनकी पिक्चर भी टैंक, इतने बड़े सिकंदर आई वो टैंक, इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। खैर दोस्तों, मैं तो दिल की बात थी, वॉर 2 नहीं चली बॉक्स ऑफिस पे इवेंचुअली, अगर मैं इसका वर्डिक्ट देना चाहूं तो दुख ये लगता है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी टूटती हुई नजर आ रही है। और अगर इस तरीके से स्टोरी लिखनी है तो अब आगे जाओ भी मत भाई। मैं तो कहता हूं अगर ऐसी इसी टेम्पलेट में आपने रेपिटेटिव और वो इमोशनलेस चीजें आपने आगे भी जो मूवी लिखनी है, बड़े बड़े उन स्टार्स का भी नुकसान करोगे। ठीक है, कैमियो के नाम पे आप बॉबी देओल को फिर लिया, देयर इज नो प्लॉट, देयर इज नो सेटअप, आप बॉबी देओल को एंट्री करवा देते हो, वो आता है सिंगम अगेन में चुलबुल एंड सिंगम, पता नहीं व्हाट इज द फक इज डूइंग यार, What the hell is going on in Bollywood? I don't really understand. ठीक है, एंड मेरी वीडियो स्पेशली बॉलीवुड के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं बाकी इंडस्ट्रीज को नहीं देख रहा हूं, बट बाकी इंडस्ट्रीज में एटलीस्ट मुझे कुछ तो मिल रहा है। बट जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर इवन फिल्म होती है तो भाई दैट ब्रेक्स माय हार्ट। एनीवेज, दैट वाज माय ओपिनियन। आई रियली विश कि 2026 जो कि वेरी होपफुल, आई एम वेरी होपफुल फॉर 2026 बिकॉज आपके पास किंग है, आपके पास रामायण है, बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बॉर्डर 2, लाहौर, बहुत अमेजिंग, लव एंड वॉर। सो आई एम वेरी होपफुल फॉर 2026 एंड सीरियसली फिंगर्स क्रॉस। मैं अभी तो निकाल लूंगा 6 महीने, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कोई खास प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है एक्सेप्ट धुरंधर, जिसके लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं। बाकी भाई फील्स वेरी सैड कि आप इतनी चंक, मेजर चंक ऑफ मार्केट विद 5500 स्क्रीन्स, आप ऑडियंस को कैटर नहीं कर पा रहे हो।